એને ગાથા ઘણી છે ને મને 162 सेवा 162 भाव पढ़ के सब बात जो शिव मजर्म अमरमलिंगम अनोपमं उत्तमं परमं जिनोत्तमं सत्ता भर सिद्धि सुम जीर्ण भावना भाविया जीवा जीर्ण भावना भाविया जीवा जीर्ण भावना करी भावित सही जीव देखो सिद्धि कहीं मोक्षता को सुख पावे न बस इतना अर्थ है जरिया जीन भावना નો અર્થ ભાવ ભાવમાં આવે પણ એ શ્રીમદી દર્શન પાવરમાં જીન ભાવના दर्शन संकेत है कहते हैं कोई प्रकार कदाचित भावना भी कोई प्रकार हो तो भाया है जिन भावना वितरागी भाव सम्यक दर्शन ऐसा पुरुष को विषय ने विषय विरक्त बड़े दुख है चारित्र महापुरुष की पीछे चारित्र का भी महापुरुष आत्मा का जानना उसमें भावना और विषय ने के विरक्त होना उत्तरोत्तर एक पची एक योग मिलना बहुत दुर्लभ समझ में आया। पहले तो सम्यक ज्ञान होना कि आत्मा ऐसा है बुद्धि में आना और पीछे सम्यक दर्शन की एकाग्रता होना और पीछे चारित्र की प्राप्ति उत्तरोत्तर एक पची एक महादुर्लभ महापुरुषार्थ समझ में आया। ये उपदेश है कहते हैं ये उपदेश है जो योग मिले सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो तो प्रमादी न होना स्वरूप में स्थिरता करके चारित्र प्राप्त करना ऐसे कहते हैं। हवे आगे कहें जैसे विषय में ये मनुष्य प्रवर्ते यहाँ वजन है विषय शु प्रवर्त बस एकता की बात है क्या विषय नाम पांच इंद्रिय का पर पदार्थ नहीं राग जो भाग है वही विषय है राग में प्रवर्ते हैं ज्ञानी राग में नहीं प्रवर्ते हैं ज्ञानी राग थी रहित आत्मा में प्रवर्ते हैं समझ में आया। जाम न जनी अप्पा विषयषु नरो पवट जाम विषय विरक्त चित्तो जोई जानी अपान वो तो जोगी मुनि की बात है मुनि पर मनुष्य इंद्रिय ने विषय प्रवर्ते देखो राग में प्रवर्ते अभिलाष विकल्प जो है ये पचंद विषय में अभिलाष मुख्य है वो विकल्प में प्रवर्ते मिथ्या दृष्टि है बराबर स्वर विषय में राग में प्रवर्ते तो मिथ्या दृष्टि समझ में आया। जैसे आत्मा को नहीं जाने जहां સુધી राग में एकता विषय का अभिलाष शब्द है राग भोग निमित्त कहो ना भोग इसलिए राग का अनुभव में पड़ा है वो बंध अधिकार में है भोग निमित्तम भोगने कारण पुण्य करते हैं पर उसका अर्थ राग का अनुभव है उसको तो आत्मा का अनुभव नहीं तो कहते हैं विषय में प्रवर्त है भाषा है राग में प्रवर्त है विकल्प में प्रवर्त है तब लग सम्यक दर्शन नहीं होता समझ में आया। हम तो पांच इंद्रिय विषय में प्रवर्ते संचित दर्शन न हो तो चक्रवर्ती पांच इंद्रिय विषय में बात जोड़ा न है ये नहीं ये निरंतर में प्रवृत्त ही नहीं है बाहरी प्रवृत्ति वो ज्ञाता में गिने में जाती है ये जनी सूक्ष्म बात है भाई अंदर में आई तो प्रवर्ते राग में प्रवर्ते एकाकार होकर वो विषय से विरक्त न हो क्यों कल आया था नहीं कल बताया 32 का खेल पाओ विषय से विरक्त है संकीर्ति नरक में भी क्या विषय क्या है तो स्त्री को तुम है नहीं कोई विषय है पानी समझ में आया।
विषय से विरक्त का अर्थ निर्विषय ऐसा भगवान आत्मा, उसको छोड़कर विषय जो राग है उसमें एकाकार है, ये विषय से अविरक्त है। समझ में आया? और विषय से विरक्त है, ये राग की एकता से छूट गया और विषय से विरक्त है। समझ में आया? अरे बात कल बताई थी 32 में प्रवक्ते शब्द पढ़ाया ना, ऐसे तो नियमसार में लिया है। हाँ, नियमसार में ऐसा लिया कि जे कोई अज्ञानी विकल्प में प्रवृत्त है मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिया। समझ में आया? समय विकल्प नाम शुभ राग में भी प्रवृत्त हैं तो मिथ्या दृष्टि है नो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति अपना ज्ञान में प्रवृत्ति है कि राग में प्रवृत्ति है? सम्यक दृष्टि तो राग से मुक्त है, राग से मुक्त है। जी राग आता है तनुजारी स्त्री का तो भी कहते कि राग से मुक्त है, क्योंकि उसमें एकाग्रता नहीं, एकाग्रता तो ज्ञान आनंद में है। सारे काम जगत ने दृष्टि नो विषय अने दृष्टि उल्टी उसका विषय क्या है महाकठिन समझना। फिर आया ना महाविष्णु दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान पाना महादुर्लभ है, किसी अनुभव करना महादुर्लभ है, पीछे चारित्र विषय विरक्त होकर स्थिरता करना और क्या स्थिरता की बात है, महादुर्लभ महादुर्लभ। ओहो जिसका अंतर सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप की स्थिरता में कुछ जमा है, जन्म सफल हुआ। समझ में आया? आए तो कहते हैं कि विषय में रुचि में प्रवृत्त है, ऐसा पाठ है ना। कहते हैं आत्मा को नहीं जाने, राग की रुचि में प्रवृत्ति तब तक आत्मा को कैसे जाने? पुण्य रुचि वाला जड़ रुचि है एम कहते हैं। हरे काम समझ में आया? कहते हैं आत्मा को नहीं जाने, कहते योगी मुनि बात है ना, मुख्य तो ज्ञानी मुझ तो योगी से योगी सत्य न सत्य तो विषय में विरक्त है चित्त जाकर। देखो विषय में विरक्त है चित्त जाता, चित्त में राग की एकता छूट गई है, वो विषय से विरक्त है। समझ में आया? बस बहुत सरस क्यों विरक्त है चित्त अंदर, ऐसा भया संता आत्मा को जाने, राग की एकता छोड़कर स्वभाव को जाने। अरे दुर्लभ मूल चीज है, सम्यक पाना न सम्यक चीज वही मूल चीज है। समझ में आया? वो आत्मा परमानंद शुद्ध चैतन्य दौड़ पड़ा है, उसका अनुभव करना वो सम्यक दर्शन है। बाकी ये सिवाय बात सब निरर्थक है। जीव का स्वभाव के उपयोगी ऐसी स्वच्छता देखो न्याय आते हैं, विषय में प्रवृत्त है ना, कहा ना उसका न्याय आते हैं कि जीव का स्वभाव के उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, जिस विनयी पदार्थ उपयुक्त हो ऐसा हो जाए, राग में एकाकार हो जाए, उपयोग ऐसा हो जाए। समझ में आया? नहीं समझे? अच्छा राग को विनय बनाकर एकाकार हुआ तो उपयोग राग में हो गया है। राग में एकाकार हुआ, एकत्व बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि, उपयोग क्या लग गया ना एकत्व में। एक गिनई में एकाकार होने से दूसरा गिनई में लग न जाता है तो एकाकार हुआ ऐसा कहने में। समझ में आया? कुमार जी स्पष्ट कराते हैं।
क्या है, स्वस्थता ही नहीं। देखो विषय में प्रवृत्ति हैं कितना नहीं, उपयुक्त स्वस्थता जिससे ऐसा हो जाए, ऐसा अर्थ जैसे डंक का निमित्त में स्फटी लाल काला की दाग हो जाता है उसमें, ऐसे आत्मा राग का रंग में उपयोग लग गया, राग हो गया पर्याय। समझ में आया? राग चाहे तो शुभ शुभ हो, पर उसमें एकता हो गई तो रंगाई गयो उपयोग राग में। राग में रंग उपयोग में राग का रंग चढ़ गया। समझ में आया? क्षत्रिय था एक बाबा था, बाबा राशि की बात है, संबत राशि જામનગર था एक बाबा था, बाबा समझा नहीं, પછી બાવો હતો તો પછી એને એક કોઈ સ્ત્રી હારે સંગ હતો છે, ये सब पैसा स्त्री खा गई, पीछे स्त्री छोड़ दिया। जामनगर हम थे, बाजार में अपास रहा है, हम बैठे थे, वो निकला तो कोट था काला, तो काला कोट ऊपर नाम लिखा लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, स्त्री का नाम लक्ष्मी थी। पहला एनी यारी विषय लिखो, पैसा आप्या है, पैसा खलास हो गया, पीछे स्त्री छोड़ दिया छोड़ दिया, पीछे उत्तर द्वेष हुआ। क्षत्रिय था वो, बाबा हो गया था। निकली जाओ छोकरो, नहीं निकली जाओ, बाहर आओ, जैसे धड़ा का मान भूल कर जाओ। समझ में आया? तो लक्ष्मी लक्ष्मी ने पीछे क्या करे, कोई लड़का देखे, बोलो 10 बार लक्ष्मी लक्ष्मी देख पैसा है, वो लक्ष्मी का अपमान करा देखो स्त्री का। पीछे मेरे ख्याल आया कि अरे यार क्या करते यार, मैं बैठे थे पास में, संबत 1983, कितना वर्ष हुआ, 43, 4 और 3, तो हम अपास में बैठे थे पाँच ऊपर, तो निकले तो कह रहे हूँ मेरे बाबा जी आप सुबह नहीं, वेश में आ क्या करते हो, स्त्री का नाम लेने चाहे कोट ऊपर लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, अपमान कराना कितना क्या है। तो उसको ऐसा जवाब दिया, मेरे को नहीं, मैं पूछ चुका, क्षत्रिय का रंग चढ़ा है उतरते नहीं ऐसे बोले, हम क्षत्रिय है और बाबा हुआ है, हमारा रंग चढ़ा है स्त्री का वेश ऊपर, ये उतरते नहीं। प्रकाश दास जी समझे कि नहीं भाव में, मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा रंग चढ़ गया है स्त्री का राग में, ये उतरते नहीं आते। ऐसे राग में उपयोगी का कार रंग हो गया, ये उतरते नहीं, आत्मा में जाते नहीं। समझ में आया? अपने हम कहते नहीं जोगी हट में, भाई क्षत्रिय हट नहीं कहते नहीं, राग हट, राग हट, जोगी हट, बाल हट, स्त्री हट, 4 कहते नहीं। तो एक तो क्षत्रिय था और तो बाबा हुआ, तो 2 हो गया मेरे पास कहते, ये हमारा हाथ छूटते नहीं, हमारा पूछते हैं क्या करते हो, कि हमारा रंग चढ़ गया है, ये अभी उतरते नहीं। अनादि का उपयोग में राग का रंग चढ़ गया है। समझ में आया? उपयोग तो अपना स्वच्छ चैतन्य है, पर राग का रंग चढ़ने से एक तो बुद्धि हो गई उसमें। समझ में आया? उसका नाम विषय से अविरक्त है। सातवें आचार कहे, जैसे विषय में चित्त रहे, राग राग में चित्त रहे, तैसे 3 रूप रहे। देखो चित्त 3 रूप रहे, राग रूप रहे। राग विनानी चीज मेरी क्या है, वो तरफ उसकी दृष्टि जाती, आत्मा का अनुभव ना हो, क्या से हो, राग का उपयोग में रंग लग गया कि आत्मा का उपयोग करना, आत्मा का ध्यान में अनुभव कहां से हो। कहते हैं योगी मुनि ऐसा विचारी, विषय नीते विरक्त हो, राग का उपयोग से छूट जाए,
समझ में आया? बराबर। हाँ। भगवान तो हम पण कहते हैं जैसा स्त्री आदि विषय है या स्वभाव का विषय है, पर परद्रव्य जो है वितराग की वाणी आदि है वो भी विषय है, बराबर है। स्वभाव का वो विषय है। परद्रव्य विषय है ना, जहां लग जाते हैं, चाहे तो भगवान हो चाहे तो स्त्री हो, राग ही उत्पन्न होगा। परद्रव्य का लक्ष्य राग ही उत्पन्न होगा, वो पहले आ गया है। समझ में आया? आंखों का एक तरीका समझा है, वो एक तरीका समझा है समझता कि इंद्री का जो विषय है वो इंद्री है। भगवान की वाणी भी इंद्री का विषय, तो ये इंद्री है कहा है। भगवान ऐसे कहते हैं क्या 5 इंद्रिया तो जड़ है, भाव इंद्री भी इंद्री है, खंड खंड अंश खंड खंड इंद्री है, पर भगवान की वाणी भी इंद्री है, क्यों? उसका विषय तो इंद्री है, विषय उसका है, इंद्री का विषय है। हाँ, समझ रहे? कायर ना तो कालजा करते मुझे भाई। वितराग की वाणी में वितराग कहते हैं कि हमारा विषय तुम्हारा हमारा पर लग जाएगा, तेरे राग होगा। हम राग का विषय है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय हम नहीं तेरा। हाँ। परद्रव्य दिखाए नहीं है, आत्मा उपयोग लगा देखो। हाँ, जाने अनुभव विषय में वृत्त होना ये उद्देश्य है। विषय में चित रह जाओ दी क्या राग में लीन हो। हाँ, भारी बात है। बिरला जी क्या आया? भारी आंखों भाई अपना स्व विषय संगत दर्शन का छोड़कर जितना पर ऊपर लग जाता है सब विषय है, चाहे तो शुभ हो चाहे अशुभ हो। पंडित जी एक इंद्री एक तरीका समाया है, समझता तीनों को इंद्री कहते हैं हमको। खंड खंड इंद्री, जड़ इंद्री और शब्द आदि भगवान के वाणी आदि पर ही इंद्री है, ये अतीन्द्रिय नहीं। हाँ, तीनों को इंद्री का, ये इंद्री को जीते वो संकेत है। उसका अर्थ कि जो शब्द आदि है उसका लक्ष्य छोड़कर, दृढ़ इंद्री का छोड़कर भाव इंद्री का लक्ष्य अतीन्द्रिय आत्मा का सम्मुख करे तो उसको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन की गाथा है, सारी जूनी बातें થાય એનો માર્ગ અંતરથી પામવાની રીત જ કોઈ બીજી છે। સમજ में आया? लड्डू खाना मन हम नहीं मिल जाए। विराट चैतन्य के वैसे तो जाते नहीं मंदिर और कथन तो ये तो भाव आया तो आया बिना रहेगा नहीं। जब लोग वितराग न हो तो स्वभाव आता है, पर है बंध का कारण। दुनिया कहे दुनिया ने गिरी रही, सच है। सच को के गोपने में आता है, सच तो ऐसी है। एक तरीके में गाथा में स्पष्ट कर दिया है, जो इंद्रियम जनिता, इंद्रिय की व्याख्या किया अमृतचंद्राचार्य कि इंद्रिय 3 प्रकार का, इंद्रिय की व्याख्या खंड इंद्री, जड़ इंद्री और विषय। सामने विषय शब्द चाहे तो स्त्री का और चाहे तो भगवान की वाणी हो। माने विषय विषय ना लक्ष्य, हमें विषय ना भोग की बात नहीं करना। उससे एकता बुद्धि है जब लग तो विषय से ग्रस्त नहीं, इंद्री का जितना नहीं। एक तरी में આવે છે ને कि इंद्री नो जितना नहीं, जिसका राग लक्ष्य पर ऊपर जाते हैं, वितराग त्रिलोक का नाथ एम कहू ने पर दवाओ डू गई आ गया
परद्रव्य का लग जाते हैं, इतनी आत्मा की गति को भ्रष्ट होता है। भाई कोई ना नहीं है कोई ना नहीं है तो कहना तुम्हें બધા ના પાડનારા આ પડો ભાઈ ન્યાય ક્યાં ના હતા એના मारा कैसा है भगवान तो पहले से चलाया है 16वीं गाथा से नहीं परदवाओ दुगई सदवाओ सुगई जितना स्वद्रव्य का आश्रय छोड़कर परद्रव्य का आश्रय करेगा इतनी आत्मा की गति स्व की नहीं होगी, पर गति होगी। 4 गति दुर्गति है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ।